नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रस्तुत हुआ आज आपके समक्ष ज्योतिष के अंतर्गत विवाह योग भाग 3 को लेकर। विवाह उपरांत पति पत्नी में परस्पर जो मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होती है वह किन ग्रहों की वजह से उत्पन्न होती है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के हम इसे प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप यदि पुरुष की जन्म कुंडली का विचार करते हैं तो पुरुष की कुंडली में उसके स्त्री सुख के लिए अथवा उसकी स्त्री को देखने के लिए आपको शुक्र ग्रह का विचार करना परम आवश्यक है। और यदि स्त्री की जन्म कुंडली का विचार आप करते हैं तो स्त्री की जन्म कुंडली में उसके पति के लिए गुरु और मंगल, इन दो ग्रहों का विचार करना आपको परम आवश्यक है। सप्तमेश ग्रह का विचार तो करना ही करना है। तो जब जन्म कुंडली में हमारा सप्तमेश ग्रह, कोई भी ग्रह हो सप्तमेश, अर्थात मेष लगन से लेकर मीन लगन पर्यंत सप्तमेश आपका कोई भी राशि बने, आपकी उस राशि का स्वामी जो होगा वही आपका सप्तमेश ग्रह होगा। यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश ग्रह पीड़ित अवस्था में है, वह नीच राशि में है, वह क्रूर ग्रह सदृष्ट है, यह वह 6, 8 और 12 भाव से संबंध स्थापित करता है, तो जब ऐसी स्थिति जन्म कुंडली में निर्मित होती है तो वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि आप पुरुष की जन्म कुंडली का विचार कर रहे हैं या स्त्री की जन्म कुंडली का। तो स्त्री की जन्म कुंडली का विचार करते हैं तो उसके गुरु और मंगल को आपको ध्यान में अवश्य रखना है, क्योंकि वह उसके पति का कारक होता है। तो सप्तमेश के साथ साथ आपको उसके गुरु और मंगल का भी विचार करना आवश्यक है। मान लीजिए आप किसी स्त्री की जन्म कुंडली का विचार करते हैं और स्त्री की जन्म कुंडली में उसका सप्तमेश पीड़ित अवस्था में है, वह किसी पाप ग्रह से दृष्ट है और कुंडली में 6, 8 और 12 स्थान से यदि वह संबंध स्थापित करता है और उसका मंगल और गुरु भी किसी पापक ग्रह से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री का जो वैवाहिक जीवन होगा वह कलहपूर्ण हम कह सकते हैं। ऐसी स्थितियां निर्मित होने पर वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थितियां बनने लग जाती है। कि सबसे पहले आपको जो ध्यान रखने की बातें है कि सप्तमेश का विचार आप सर्वप्रथम करें कि सप्तमेश ग्रह की क्या स्थिति है जन्म कुंडली में। यदि आपका सप्तमेश ग्रह पीड़ित अवस्था में है, नीच राशिगत स्थिति में है, वह किसी पापक ग्रह से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक समस्या उत्पन्न होगी। वैवाहिक जो जीवन है उसमें तनाव की स्थितियां निर्मित होने लगेगी। यदि आपकी कुंडली में षष्ठमेश, अष्टमेश और द्वादशेश, इन तीनों घर का कोई भी स्वामी हो, अगर वह सप्तम भाव से संबंध स्थापित करता है तो ऐसी स्थिति बनने पर भी वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि आप स्त्री की जन्म कुंडली का विचार करते हैं तो अगर उसका मान लीजिए सप्तमेश ग्रह अच्छा है, लेकिन यदि उसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में विराजमान है और वह 6, 8, 12 यदि इन तीन भावों में से ही किसी भाव में विराजमान है और वह किसी क्रूर ग्रह, पापक ग्रह से दृष्ट है, उसके द्वादश भाव में यदि मान लीजिए 2 पापक ग्रह या 1 पापक ग्रह विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको पति का सुख कम प्राप्त होगा, अथवा हम कहें कि उसके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्या अवश्य उत्पन्न होगी। ऐसे ही पुरुष की जन्म कुंडली में आपको विचार करना है कि मान लीजिए उसका सप्तमेश ग्रह अच्छी स्थिति में है, किंतु उसकी कुंडली में शुक्र नीच राशि में है, वह पाप ग्रह से दृष्ट है, उसके द्वादश भावों में क्रूर ग्रहों का संबंध स्थापित होता है, तो ऐसी स्थितियां जब निर्मित हो तो उसे भी हम पत्नी का सुख कम कह सकते हैं, अथवा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थितियां निर्मित हो सकती है। तो मुख्य रूप से हमें इन ग्रह
का विचार करना परम आवश्यक है। जब जन्म कुंडलियों में ऐसे ग्रह, जिस ग्रह से वह पीड़ित अवस्था में होते हैं, हमारे जो कारक तत्व जिसे प्राप्त होता है वैवाहिक जीवन का, ऐसा ग्रह अगर हमारे क्रूर ग्रहों से पीड़ित है, नीच ग्रहों से पीड़ित है या पापक ग्रह के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी जब महादशा या अंतर्दशा प्रारंभ होती है, तो विशेषकर ऐसी स्थितियां उस समय विशेषकर निर्मित होती है। तो मुख्य तो मैंने आपको बताया कि ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी अगर आपके सामने ऐसी कोई जन्म कुंडली आती है जिनमें परस्पर वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थितियां निर्मित होती है, तो हमें सबसे पहले सर्वप्रथम जो विचार करना है वह उसके सप्तमेश ग्रह का विचार करना है कि सप्तमेश ग्रह की क्या स्थितियां होती है। मान लीजिए यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कोई भी पापक ग्रह विराजमान हो जाता है, पापक ग्रह में राहु है, केतु है, सूर्य है, मंगल है, शनि है, अगर ये जो 4-5 जो पापक ग्रह, क्रूर ग्रह होते हैं, अगर इनका संबंध यदि सप्तम भाव से बन जाए या फिर सप्तम भाव में स्थापित हो जाते हैं ये ग्रह, तो ऐसी स्थिति में भी उनका वैवाहिक जीवन हम तनावपूर्ण मान सकते हैं। ऐसी स्थितियां निर्मित करा ही देते हैं व्यक्ति को। अगर मान लीजिए सप्तमेश ग्रह आपका कोई भी बने, अगर सप्तमेश ग्रह इन पाप ग्रहों से दृष्ट है या इन ग्रहों के मध्य स्थापित है, नीच राशि में स्थापित है, तो ऐसी स्थितियां जब निर्मित होती है जन्म कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थितियां बनने लगती है। अगर मान लीजिए सप्तम भाव में किसी के तुला राशि का नीच का सूर्य विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में हम बाधा भी कह सकते हैं, विवाह भी विलंब से होगा, विवाह होने के बाद में भी उसका जो वैवाहिक जीवन होगा वो तनावपूर्ण हम कह सकते हैं। तो आपको सर्वप्रथम इन चीजों का विचार जन्म कुंडली में अवश्य करना है। द्वादश भाव का विचार भी इसमें आपको परम आवश्यक है, क्योंकि द्वादश भाव जो हमारा होता है वो सैया सुख का होता है। अगर द्वादश भाव में जन्म कुंडली में कोई पाप ग्रह विराजमान हो जाता है, तो ऐसी स्थितियां जब निर्मित होती है जन्म कुंडली में, तो भी वैवाहिक जीवन हमारा हम कलहपूर्ण कह सकते हैं। तो इन सब कुंडलियों का जो योग निर्मित होते हैं जो इन कुंडलियों में, उन योगों का आप विचार करें। सप्तमेश ग्रह आपका जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, यदि वह नवमांश में कहीं नीच राशि में स्थित हो जाता है, पाप ग्रह के मध्य आ जाता है, तो ऐसा जब योग निर्मित होता है, तो ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होने लगती है। तो वैवाहिक जीवन में तनाव के यह कारण तो है ही है, इसी के साथ अन्य भी कई तरह के कारण होते हैं कि मान लीजिए कोई पति पत्नी है, पति मांगलिक है और पत्नी मांगलिक नहीं है, तो क्या होगा? वैचारिक मतभेद होंगे, वैवाहिक तनाव स्थितियां उत्पन्न होगी। तो ऐसे भी कई केसेस हमने देखे हैं, जब उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा प्रारंभ होती है, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। तो जब ऐसी स्थितियां निर्मित हो, तो उस ग्रह जो पीड़ित अवस्था में, उस ग्रह का उपाय आपको सर्वप्रथम करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी जन्म कुंडली में लग्न में राहु हो, सप्तम में केतु हो, तो राहु केतु जब शत्रु राशि में विराजमान होते हैं, तो जब ऐसी स्थितियां निर्मित होती है, तो भी जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है। शनि का संबंध यदि बने सप्तम से यदि मंगल का संबंध बने, सूर्य इत्यादि जो पाप ग्रह है उनसे संबंध बने, सप्तमेश पीड़ित अवस्था में हो, नीच राशिगत हो, तो ये मुख्य रूप से जो सूत्र है वह आप ध्यान में रखिए। ऐसी स्थितियां जब बनती है जन्म कुंडली में, तो वैवाहिक जीवन में तनाव निश्चित तौर पर होगा। अब आपको करना क्या है? जब ऐसी स्थितियां निर्मित होती है, वैवाहिक जीवन में तनाव जब बनने लगे, तो हमें इसके उपाय क्या करने चाहिए? ग्रह को पकड़िए आप सबसे पहले कि कौन सा ग्रह है जिसकी वजह से ऐसी परेशानी, ऐसी स्थितियां बन रही है। उस ग्रह, उस पीड़ित ग्रह का हमें उपचार सर्वप्रथम करना है। यदि पुरुष है तो पुरुष को
वैवाहिक जीवन की मधुरता हेतु शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनानी चाहिए और छोटी कन्याओं में, बच्चों में उसे भेंट करना चाहिए। और स्त्री को प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, क्योंकि गुरु और मंगल ये स्त्री की जन्म कुंडली में कारक होते हैं उसके पति के, और पुरुष की जन्म कुंडली में शुक्र कारक होता है उसकी स्त्री का। तो ऐसी स्थितियां भी हमें, ऐसे उपाय हमें करने चाहिए। साथ में माँ भगवती गौरी की आराधना, शिव पार्वती की आराधना हमें निरंतर जीवन में करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।